दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो यदि आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री की पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लॉन्ग आंसर्स के बारे में, यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं पूरी किताब से क्लास 12 केमिस्ट्री की, जिनकी बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और जो कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और साथ ही में लास्ट तक देखना है। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है। सभी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं, सभी आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपको अपने बोर्ड एग्जाम 2024 में 70 में 70 नंबर पक्का करना है क्लास 12 की केमिस्ट्री में, तो वीडियो को पूरा देखना है। और साथ ही में इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे लॉन्ग आंसर से रिलेटेड, उन सारे वीडियोस को आपको देखना है और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस में, वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनकी संभावना 2024 की बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए आपको सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करना है यदि आप लोग अपनी केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना चाहते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के लिए जो प्राइस रखा गया है मात्र 100 रुपीज़ रखा गया है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आप लोग केमिस्ट्री के लिए टॉपर ग्रुप लेते हो तो उसमें आपको क्या मिलेगा, क्लास 12 केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स होते हैं उन सभी का हैंड रिटन नोट्स देखने को आपको मिल जाएगा और साथ ही में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा एग्जाम से पहले। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया है, चाहे आप लोग केमिस्ट्री का ज्वाइन करें, चाहे फिजिक्स का ज्वाइन करें, चाहे बायोलॉजी का ज्वाइन करें। ठीक है, अब आप कैसे ज्वाइन करोगे उसके लिए नंबर मैं आपको बता देता हूँ। तो नंबर हो जाता है आपका 97 93 44 0081 पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। ठीक है, और जो भी आपको ज्वाइन करना है, केमिस्ट्री का ज्वाइन करना है तो केमिस्ट्री का आप लोग बता सकते हो, फिजिक्स का ज्वाइन करना है तो फिजिक्स का बता सकते हो, और यदि आप बायोलॉजी का लेना चाहते हैं तो बायोलॉजी के लिए भी आप लोग बता सकते हो व्हाट्सएप पर। फिर आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी और आप लोग उस जानकारी को प्राप्त करके यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर वीडियोज़ को देख करके आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो की ओर ध्यान देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2024 में केमिस्ट्री में कौन कौन से प्रश्न तैयार करें लॉन्ग क्वेश्चंस में कि वो आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कि क्लास 12 केमिस्ट्री की जो पूरी किताब होती है उसमें से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग कराएंगे। ठीक है, हमारे इसी यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल पर। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए हम लोग अपना पहला प्रश्न देखते हैं इसमें। तो हमारा जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है वो आपका दिया गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए तथा दो उपयोग भी लिखिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपका है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका बोर्ड परीक्षा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है और लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आ सकता है। तो इसीलिए आपको इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। यदि आपसे दीर्घ में पूछा जाएगा तो दीर्घ में भी आप लोग करोगे और यदि आपका लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा तो लघु उत्तरीय में भी आप कर पाओगे, जब आप इसे तैयार करोगे तभी ना। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड परीक्षा में 5 बार पूछा जा चुका है, तो इसीलिए इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करो, फिर इसका आंसर देखेंगे और आंसर भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना। और साथ ही में जो भी लोग टॉपर ग्रुप में ज्वाइन हैं उन लोगों को इसका PDF आराम से मिल जाएगा। और यदि आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तो हम लोग को इसमें बताना है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और उसके हम लोग को बनाने हैं लक्षण और उसके बाद फिर हम लोग को उपयोग भी बताना है। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी आखिर होती क्या है। तो आप लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा बताओगे, आप लोग बताओगे कि विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे हम लोग अपचयन विभव भी कहते हैं, को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलेंगे। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना, यही परिभाषा आपके बोर्ड परीक्षा में आएगी तो आपको लिखना रहेगा। ठीक है, क्या लिखोगे आप लोग, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप लोग लिखोगे कि विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव
जिसे हम लोग अपचयन विभव कहते हैं, को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उस श्रेणी को ही हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं। तो इस प्रकार से वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे वैद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख लक्षणों के बारे में, क्या कौन कौन सा लक्षण दर्शाते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण हम लोग देखेंगे अब, ठीक है। तो इतना आप लोग पहले नोट करो, फिर हम लोग लक्षण को देखते हैं। तो जो इसमें पहला लक्षण है वैद्युत रासायनिक श्रेणी का, वो आपका हो जाता है कि श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता जो होती है वो घटती है। यानी कि जब हम लोग श्रेणी में क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो तत्वों की अपचयन जो क्षमता होती है वो घटती है, जबकि जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो जो अपचयन क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। इस फर्स्ट पॉइंट को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट इसमें हो जाता है कि हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व, यानी कि जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर उपस्थित होते हैं वे अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व जो होते हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जो होता है वो मुक्त नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा पॉइंट था वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण में। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है, यानी कि जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होगा ना उतना ही वह तत्व प्रबल आक्सीकारक होगा। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, आप लोग लिखोगे यहाँ पर कि जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। तो इस प्रकार से आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कर लोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब आगे हम लोग बताएंगे इस पॉइंट में, इसके आगे का जो लक्षण है वो आपका हो जाएगा कि जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है। पहले हमने क्या बताया, हमने बताया कि जिस तत्व का अपचयन विभव अधिक होता है वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। फिर हम लोगों ने बताया कि जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। जब आपका तत्व होगा, जब उसका अपचयन विभव ज़्यादा होगा तो फिर वह प्रबल आक्सीकारक होगा, और जब तत्व का अपचयन विभव कम होगा वह प्रबल अपचायक होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा है इसमें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया था विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, तो मैंने आपको उसकी परिभाषा को बता दिया। उसके बाद में फिर हमसे पूछा गया कि इसके प्रमुख लक्षण लिखिए, फिर लक्षण में हम लोगों ने लक्षण को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे दो उपयोग के बारे में, यानी कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसके दो उपयोग अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उपयोग के यदि हम लोग बात करें तो आप लोग बताओगे कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी के दो उपयोग निम्नवत हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग लिखोगे। फिर आप लोग पहला पॉइंट इसमें बताओगे किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में, यानी कि जो आपका कह सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है इसका उपयोग हम लोग किस पे करते हैं, तो हम लोग बताएंगे कि इसका उपयोग हम लोग किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आप लोग बता सकते हो कि धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में भी हम लोग वैद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का पूरा आंसर कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग इसे अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो और इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में, चाहे आपका ये लॉन्ग में आए चाहे शॉर्ट में आए, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा जरूर। तो इसीलिए आप लोग को इसके अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और साथ ही में यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब इसी प्रकार की वीडियोस आपको लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी, और सारी वीडियोस को आप लोग देखना। अब अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो उस प्रश्न को भी देखना। ऐसे ही करके हम लोग डेली बेसिस पे आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कराते रहेंगे, ताकि आप लोग डेली बेसिस पे उसे तैयार करते रहो और कम समय में आप लोग बहुत ही अच्छी तैयारी कर पाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।